अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं से हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो उसका साथ जरूर देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ एक लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ जो 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है। क्यों मेरे अजीजो अकारब को शहीद किया है। ऐ जजीद, तेरा तख्तो ताज 2 गड़ी का था, दिलों पे आज भी हुकूमत हुसैन की है। जिस ताज के लिए जजीद ने इतने सितम किए वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था। जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया, रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी की सदाएं बुलंद करने लगे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूल अल्लाह के खानदान का पानी बंद था। बस जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए तो आप जजीद के सामने आ गए, हुज्जतें तमाम करते हैं और कहते हैं कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। आसमान हिल गया, जमीन तड़प उठी, फरिश्ते आ गए, जिन कहने लगे या हुसैन इब्ने अली हमें हुक्म करें। इमाम हुसैन ने फरमाया ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूल अल्लाह के नवासे की गुर्बत पर हंसने लगे। इतने में खेमे से आवाज आई, झूले में से एक बच्चा अपने आप को गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, ऐ नवासाए रसूल, जैसे ही आपने कहा कोई इस गरीब की मदद करने वाला है, आपके शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं। इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम की वालदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मासूम अली असगर की प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती। बच्चा शिद्दते प्यास से एड़ियां रगड़ रहा है, दम तोड़ रहा है। ये सुनकर आपके होश जाते रहे। बीबी ने कदम पकड़कर कहा है, फरजंदे मुश्किल कुशा, इस मासूम की मुश्किल कुशाई फरमाइए। खुदारा उन जालमों से कहिए वो इस मासूम को एक घूंट पानी दे दें। ऐ जिगरे पारा फातिमातुल ज़ोहरा, मेरे लखते जिगर को दुश्मनाने दीन के सामने ले जाइए, शायद उसकी हालत पर उनको रहम आ जाए और उसे 2 घूंट पानी पिला दें। पहले तो आपने सर हिलाकर इनकार फरमाया, फिर शफकत से मजबूर होकर बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। क्या देखते हैं कि बच्चे की पतलियां चढ़ रही हैं, सांस उखड़ रहा है। बच्चे की ये हालत देखते ही आप उसे लेकर लश्करे जजीद की जानब चल दिए। आप बच्चे को दामन में छुपाए हुए हैं, जजीदी लश्कर की तरफ बढ़ रहे थे। दुश्मन हैरान थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी आगोश में क्या छुपा कर लाए हैं कि अचानक आपने दुश्मनों के करीब पहुंचकर बच्चे के चेहरे से दामने अबा को हटाया और अशकबार आंखों से आपने फरमाया, और जजीदियो, अगर तुम्हारा मुजरिम हूँ तो मैं हूँ। ये मेरा बच्चा तो मासूम है, उसकी कोई खता नहीं। मेरे साथ जो चाहो सो करो, लेकिन खुदारा इस बेगुनाह के हलक में पानी के चंद कतरे टपका दो ताकि कम अज कम इसकी हालत निजाम की तकलीफ भी कम हो जाए। ऐ लोगो, ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है। 3 दिन से इस बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगो, इस बच्चे को पानी पिलाओ। फौजी जजीद में से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद मांगेगा तो हम उसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था, अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख में लिखा, अली असगर की सदा से फौज हिलने लगी, कहराम बर्पा हो गया। उमर बिन साद और शमीर ने कहा, कहीं फौजी जजीद बगावत पर न उतर आए। आवाज लगाई, हुरमला तीर चला। हुरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, तारीख में लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर की 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर पर लगी, दूसरी नोक उसके बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर
के कंधे में लगी। तीर इतना वजनी था कि इमाम अली असगर को चीर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में लगा। तारीख ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों पर गिरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असगर को हाथों में लिए अपनी नाना की उम्मत को देख रहे थे और चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करे। जमीन चीख उठी, मौला अगर खून को हम पर गिराते हैं रोजे महशर तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा उसको आसमान के हवाले करे। आसमान कहने लगा, रसूल अल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका हम रोजे महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पर मला और उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, रोजे महशर में खूने अली असगर अपने चेहरे पर लेकर आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर की लाश को बाजू में छुपाए जैसे ही खेमे में आए तो बीबी रबाब ने रो के पूछा, ऐ मौला, बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। बीबी रबाब चीख कर कहने लगी, मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा है उसकी कोई औलाद न थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी ये है कि हम हर जुल्म बर्दाश्त करके इस्लाम के लिए सफर करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बचना है। और रबाब अली असगर की कब्र बनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रबाब खेमे के पीछे एक जगह पर जुल्फकार से खड्डा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म जमीन में दफन कर देते हैं। बस जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, बीबियों के खेमे जला दिए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया। तो उमर बिन साद ने कहा, देखो कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा, एक सर रह गया है। शमर ने पूछा, कौन सा सर? उस जालिम ने कहा, हुसैन एक 6 माह का बच्चा लेकर आए थे, हमने उसको तीर मार के शहीद किया था, उसका सर नहीं मिला। शमर ने कहा, ढूंढो, जमीन पर नेज़े मारते रहो, कहीं न कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस फिर क्या था, करबला की गर्म जमीन पर फौज नेज़े मार मार के अली असगर को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा, एक जगह नेज़ा लगना था, जैसे ही नेज़ा ऊपर आया अली असगर का जिस्म उस नेज़े पर सवार था। फौजी जजीद खुशी से झूम रही थी और वहाँ एक माँ ने अपने बच्चे को नेज़े की नोक पर देखा और मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी वो लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी। उसने वो अंगूठी उतारने की कोशिश की, वो अंगूठी ना उतरी। उसने फिर उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की गर्म जमीन पर इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीने करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता और कहता कि हम इसकी लाश को पामाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आकर कहता, हम अली अकबर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। कहीं अरबाब के कबाइल के लोग आकर कहते, हम अली असगर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख में लिखा है, रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पर पड़ा रहा और मगरब के घोड़े मशरक की तरफ और मशरिक के घोड़े मगरब की तरफ। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल किया गया। इमाम जफर सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब नवासे पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाई पसलियां बाई पसलियों की तरफ चली गई और बाई पसलियां दाई पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुष्ट एक साथ हो गया।